आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। कल पर्यावरण दिवस है, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। और विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कब से मनाए जाने की शुरुआत की गई, आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक पृथ्वी का एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, मान लीजिए, अब इस पे कमेंट मत करिएगा कि सर जी गोल नहीं बना है। कई लोग इस पे भी कमेंट कर देते हैं, सर गोल बनाना नहीं आता आपको। टॉपिक को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको मत समझिएगा कि सर गोल बनाइए इसको। ठीक, मान लीजिए एक पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी पे हम ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ठीक, तो कभी इधर सवेरा रहता है, ठीक, कभी इधर सवेरा रहता है। होता है ना कि ध्रुवों पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। तो होता क्या है कि जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब तक क्या होता था, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित नहीं था, वायुमंडल प्रदूषित नहीं था, तरह तरह की बीमारियां नहीं होती थी, तरह तरह के साइक्लोन नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। लेकिन हुआ क्या, एक 1972 में 1972 में स्टॉकहोम, कौन सी जगह, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। अब 1972 में ही क्यों हुआ, इतने साल से क्या सोए हुए रहे? नहीं, इसका कारण क्या था। अब देखिए, होने क्या लगा था कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पृथ्वी का जो तापमान था ना, पहले मान लीजिए 66 डिग्री है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 45 डिग्री है, तो ये 46 डिग्री हो गया, तापमान 46 डिग्री हो गया, 1 डिग्री से बढ़ गया। तो 1 डिग्री से बढ़ गया ना, तो 1 डिग्री का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी 100 गुना बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये 1 डिग्री बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। अब देखिए, पृथ्वी में क्या होते हैं, पृथ्वी क्या करती है, जितने भी अजैविक तत्व होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, उसको पृथ्वी क्या कर रही है, पेट्रोलियम के माध्यम से, कोल के माध्यम से दहन करके प्रकृति उसको जमीन के अंदर दबा के रखी थी। क्या करती थी, पेट्रोल को, कोयले को क्या करती थी पृथ्वी प्राकृतिक तरीके से जमीन के अंदर दबा के रखी हुई थी। लेकिन होता क्या है कि मानव क्या करता है, बाइक बनाता है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो जमीन से पेट्रोल निकाल लिया, उसका दहन करने लगा, तो उसमें से कौन सी गैस निकलने लगी पेट्रोलियम से, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से आपसे पूछता है कि कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लगी। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी खतरनाक है, वो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है तो उसी के ही कार्बनिक तत्व में ये सब शामिल होते हैं, लेकिन वो क्या है, कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उससे होने क्या लगा कि तरह तरह की बीमारियां होने लगी। फिर CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी भैया, होने क्या लगा कि लोग क्या करने लगे, फ्रिज का इस्तेमाल करने लगे। ठीक, फिर लोग क्या करने लगे, AC का इस्तेमाल करने लगे। ठीक, तो इसमें से गैसें निकलने लगी, CFC, HFC, अब क्या नाम है, तरह तरह की, जैसे मीथेन हो गया, CH4, मीथेन जैसी गैसें जो है वायुमंडल में आने लगी। वायुमंडल में आने के कारण वायुमंडल का जो तापमान था धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो फिर 1972 में स्टॉकहोम में 119 देश मिले। पहली बात कि 119 देश इकट्ठा हुए, किसके ऊपर बात करने के लिए, पर्यावरण के ऊपर बात करने के लिए। पर्यावरण के ऊपर बात करने के लिए 1972 में 119 देश के लोग कहां पे इकट्ठा हुए, स्टॉकहोम में, जो किसकी कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल है। वहां पे 119 देश मिले और बोले कि अब हमें जलवायु परिवर्तन को, और क्या नाम है, पृथ्वी के जो तापमान में जो वृद्धि हो रही है, पृथ्वी का जो वायुमंडल खराब हो रहा है, पृथ्वी का जो इकोसिस्टम खराब हो रहा है, उसको किस तरीके से बचाया जाए, उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। तो अब सब लोगों का ध्यान किसके ऊपर गया कि हाँ भैया, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा वायुमंडल में क्या नाम है, प्रदूषित हो रहा है, इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, पृथ्वी बहुत तेजी से गर्म हो रही है और पृथ्वी पे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग अभी कोरोना से सामना कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो भी क्या है, पर्यावरण की ही देन है, हम ही लोग के द्वारा बुलाया गया है, मानव के द्वारा ही। ना हम लोग इतने एडवांस होते हैं, ना हम लोग कभी रिसर्च करते, हो सकता है रिसर्च का परिणाम हो सकता है किसी जानवर से आया हो, लेकिन लाया तो है मानव ही लाया है, क्योंकि मानव के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह गया है। अगर वो मानव के शरीर में प्रवेश ना करता तो वो कभी भी दूसरे मानव में ना जाता। तो लाया किसके द्वारा गया है, हमारे द्वारा, या तो वो रिसर्च के द्वारा या तो किसी जानवर को खाने के द्वारा।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 1972 में पर्यावरण पे बात करने के लिए 119 देश इकट्ठा हुए। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। अब बोले कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम बनाएंगे, तरह तरह के कार्य करेंगे। और उसी समय एक नया सब्जेक्ट हमारे विषय में जोड़ा गया, पूरे के पूरे विश्व में ये सब्जेक्ट जोड़ा गया। वो कौन सा सब्जेक्ट था? ये पर्यावरण। पर्यावरण एक सब्जेक्ट जोड़ा गया। हम लोग 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, 6 में रहे, एक सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है। आप जैसे पूछते होंगे हमारा परिवेश हो गया, उसमें पढ़ते होंगे, 6, 7, 8, 9 में जाते होंगे तो पर्यावरण का एक टॉपिक किसी ना किसी चैप्टर में आपको दे दिया जाता होगा। ठीक, पर्यावरण एक बहुत ही क्या नाम महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो 1974 से सन 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो पहला पर्यावरण दिवस अगर पूछे कब मनाया गया, तो कब मनाया गया कि 1974 5 जून को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। लेकिन इसकी नींव कब डली थी? 2 साल पहले 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में। कहां पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी नींव डली थी कि क्या करेंगे हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम लोग ये क्या मनाएंगे? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसको मनाता कौन है? यूएन मनाता है। कौन? यूएन, वही यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। आप जानते ही होंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी एक संस्था थी जो अब क्या करती है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी कार्य करती है। अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि 74 में विश्व पर्यावरण दिवस पहला मनाया गया, तो इससे होता क्या है? इसको मनाया क्यों जाता है? इसका कहानी भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इससे इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। हमारा जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम का भी एक पार्ट है। वहां हमारे पर्यावरण में एक पार्ट आता है इकोसिस्टम। उसमें क्या होते हैं? जैविक, अजैविक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? एक दूसरे से आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा इकोसिस्टम बनता है। उसको बोलते हैं जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा घर है। ठीक, यहाँ पे ये मेरा घर है, मेरे घर के बगल में एक तालाब है। ठीक, एक तालाब है, इसमें ढेर सारी मछली रहती होंगी, कुछ जीव जंतु रहते होंगे, कुछ जानवर रहते होंगे। ये लोग क्या करते होंगे? इसके अंदर निवास करते होंगे। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें धूप भी मिल रही है, इसमें वायु भी मिल रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, मतलब कि जैविक चीज भी है, अजैविक चीज भी है। लेकिन जैविक जैविक के साथ जो क्रिया कर रहा है उसी को क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अब पूछेगा जैविक क्या होते हैं? जितने भी जीव जंतु होंगे वो जैविक में आ जाएंगे। अब अजैविक में कौन आएगा? वायु आ जाएगा, सन की लाइट आ जाएगी, एयर मतलब की वायु ही आ जाएगी। तो ये सब 3 चीजें क्या हो जाएंगी? ये अजैविक हो जाएंगी। पानी हो गया, सन की लाइट हो गई, वायु हो गया, ये सब क्या अजैविक है। और जितने भी जीव जंतु आएंगे सब जैविक में जाएंगे। अब इसमें होता क्या है? इसमें भी एक फूड चेन की प्रक्रिया चलती है, तो वो अलग टॉपिक है। इतना ही आपको पर्यावरण दिवस के बारे में जानना है कि 1972 में इसकी नींव पड़ी। स्टॉकहोम में 119 देश मिले और बोले कि अब हम क्या करेंगे? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ कार्य करेंगे ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तरह तरह के सम्मेलन हुए। 1982 में कार्टेनिया सम्मेलन हुआ, 1992 में रियो डे जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उस समय से पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो वो सब अलग टॉपिक है, आप इसको समझ लीजिए। बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खत्म करते हैं। ठीक, 1972 में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ किया गया? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और 5 जून 1974 से प्रथम पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। और ओनली वन अर्थ इसकी थीम रखी गई कि केवल एक ही पृथ्वी है। प्रथम पर्यावरण दिवस की एक थीम रखी गई, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। 2021 पर्यावरण की थीम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। आपके पास समय है कल तक का। आप इसको देखिएगा और इसमें आपको कमेंट अगर याद हो तो लिखिएगा, नहीं तो मैं ही लिख दूंगा। ठीक, तो प्रथम पर्यावरण की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। हर साल एक नई थीम रखी जाती है और हर साल ये अलग अलग देशों में मनाया जाता है। इस बार का आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन से देश में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम क्या है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।